सोचिए, 4 दोस्त एक यादगार ट्रिप पर निकलते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वो एक ऐसे रास्ते पर जा रहे हैं जिसकी कोई मंजिल नहीं थी। उनकी ये खूबसूरत यात्रा जल्द ही एक भयानक सपने में तब्दील होने वाली थी। ये शब्द है साहिल के, जो हमें ये कहानी सुना रहा है। एक लोरी जो बचपन में उसे सुलाती थी, अब उसकी रातों की नींद उड़ा चुकी है। लेकिन एक मीठी सी लोरी खौफनाक सपना कैसे बन गई? चलिए पता लगाते हैं। तो ये कहानी है 4 दोस्तों की, साहिल, चिराग, अरुण और समय। और ये कोई आम छुट्टी नहीं थी। कुछ महीने पहले ही समय ने एक एक्सीडेंट में अपने छोटे भाई को खो दिया था, तो उसके दोस्त उसे इसी सदमे से बाहर निकालने के लिए मनाली लेकर आए थे। जब वो रोहतांग पास के लिए निकल रहे थे, तो होटल के रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें एक चेतावनी दी। उसने बताया कि रोहतांग का मतलब होता है लाशों का ढेर, और कहते हैं कि शाम के बाद वहां एक साया घूमता है। पर दोस्तों ने इसे बस एक कहानी समझकर हंस दिया। उन्हें क्या पता था कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहे थे। और अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां से सब कुछ बदल गया। वो देर रात रोहतांग पास से वापस लौट रहे थे। चारों तरफ घना अंधेरा और कोहरा बढ़ता जा रहा था, और यहीं से शुरू हुआ उन डरावनी घटनाओं का सिलसिला। गाड़ी चलाते हुए साहिल की नज़र सड़क के किनारे 1 मील के पत्थर पर पड़ी, और उस पत्थर पर इस जमा देने वाली ठंड में सिर्फ एक धोती पहने हुए एक आदमी बैठा था। करीब 20 मिनट और ड्राइव करने के बाद उन्हें फिर से वही मील का पत्थर दिखाई दिया। मनाली 28 किलोमीटर, ये कैसे हो सकता था? अब हंसी मजाक की जगह गाड़ी में एक अजीब सी खामोशी और डर ने ले ली थी। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि उस मील के पत्थर पर हर दोस्त को कुछ अलग ही नजर आया। साहिल को एक आदमी दिखा, तो चिराग को एक छोटी बच्ची और अरुण को एक काला घोड़ा। एक ही जगह, एक ही वक्त पर 3 अलग अलग नज़ारे। मतलब जो भी हो रहा था वो नॉर्मल नहीं था। और इस सारे खौफ के बीच समय का बर्ताव बहुत अजीब होता जा रहा था। वो एकदम खोया खोया सा था और बार बार बस यही कह रहा था, किसी को हमारी मदद की जरूरत है। उसकी इस बात ने बाकी दोस्तों को और भी डरा दिया। तो यहां एक सवाल उठता है, आखिर उन सब ने एक ही चीज क्यों नहीं देखी? क्या वो कोई एक साया था जो रूप बदल रहा था, या फिर कोई ऐसी शक्ति थी जो हर किसी के मन के डर को ही उसके सामने खड़ा कर रही थी? अब तक तो चीजें बस अजीब थीं, लेकिन अब खौफ उनके सामने हकीकत बनकर आने वाला था। उन्हें जल्दी एहसास हो गया कि उस सुनसान सड़क पर वो अकेले नहीं हैं। अरुण उस वक्त करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। तभी उन्होंने देखा, मिट्टी और चोटों से लथपथ एक 15 साल का लड़का उनकी गाड़ी के साथ साथ चल रहा था। नहीं, साहिल के मुताबिक वो दौड़ नहीं रहा था, वो बस चल रहा था, 40 की स्पीड पर। शायद इसे हमारी मदद चाहिए, ये कहकर समय ने अचानक अपनी खिड़की खोल दी। अरुण ने घबराकर सेंट्रल लॉक से खिड़की बंद करने की बहुत कोशिश की, पर वो जाम हो गई थी। और फिर वो हुआ जिसने उनकी रूह तक को हिला दिया। जैसे ही गाड़ी आगे निकली, उस लड़के ने पीछे मुड़कर हाथ हिलाया, और जब साहिल ने रियर व्यू मिरर में देखा तो समय भी उसे देखकर मुस्कुराते हुए हाथ हिला रहा था। यही वो पल था जब उस साए ने समय को अपने कब्जे में ले लिया था। उस भयानक सड़क से तो वो निकल आए, पर वो खौफ उनका पीछा करते हुए उनके होटल के कमरे तक आ पहुंचा। रात के 3:30 बजे साहिल की आंख एक जानी पहचानी धुन से खुली। एक लोरी। उसने देखा समय बिस्तर पर नहीं है। वो आईने के सामने खड़ा था और अपने ही अक्स को घूरते हुए वो लोरी गा रहा था। लेकिन आईने में जो दिख रहा था वो उनका दोस्त समय नहीं था। आंखें एकदम लाल, गर्दन पर निशान, जैसे किसी ने गला घोटने की कोशिश की हो, और होठों पर एक अजीब सी डरावनी मुस्कान थी। अब दोस्तों को यकीन हो गया था कि ये उनका दोस्त नहीं है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, आईने वाले समय ने एक बच्चे की मासूम आवाज में पूछा, अगर मैं तुम्हारी खिड़की पर दस्तक दूं तो क्या तुम उसे खोलकर मेरी मदद करोगे? और इतना कहते ही समय जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। अब दोस्तों को कोई शक नहीं था, समय पर किसी बुरे साए का कब्जा था, और उन्हें ये समझने के लिए मदद की जरूरत थी कि आखिर वो लड़ किससे रहे हैं। उन्होंने एक स्थानीय पंडित से मदद मांगी, और पंडित ने जो बताया वो सुनकर सबके होश उड़ गए। वो एक बुरा साया था जिसने समय के दुख का फायदा उठाया। उसने समय के मरे हुए भाई की आत्मा होने का नाटक किया ताकि समय उस पर भरोसा कर ले और वो उसके जिस्म पर कब्जा कर सके।
पंडित ने फिर कुछ पूजा पाठ और झाड़ फूंक की, और उस रस्म के आखिर में समय को जोरदार उल्टियां हुईं, जिसमें से एक काला गाढ़ा सा लिक्विड निकला। पंडित ने बताया कि उस साए को अब उसके शरीर से निकाल दिया गया है। आज समय बिल्कुल ठीक है, एक नॉर्मल जिंदगी जी रहा है, लेकिन साहिल जो हमें ये कहानी सुना रहा है, वो आज भी उस रात से और उस लोरी के सपनों से बाहर नहीं निकल पाया है। तो ये कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। रोहतांग का वो साया, क्या वो कोई एक शक्ति थी, या फिर वो एक आईना था जो हर किसी को उसके मन का सबसे गहरा डर दिखा रहा था? शायद इसका जवाब कभी नहीं मिलेगा।